नमस्कार साथियों। आज हम आप विद्यार्थियों की एक लंबे समय से डिमांड रही कि व्याख्याता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र, क्योंकि व्याख्याता जो परीक्षा है, व्याख्याता भर्ती हैं, वो अभी 3000 पद और आ रहे हैं जल्द ही। तो व्याख्याता के अभ्यर्थी हैं, उनके लगातार मैसेज आ रहे थे कि प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी विषयों के लिए व्याख्याता की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की किसी भी विषय के हों, सभी के लिए अनिवार्य रहता है। उस पर एक रणनीति बताई जाए, उस पर पुस्तकें बताई जाए कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स इसमें अर्जित कर सकें। तो साथियों, जैसा मेरा अनुभव रहा है कि मैंने अध्यापक पद पे कार्य किया, फिर वरिष्ठ अध्यापक बना, फिर व्याख्याता बना और वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस दौरान मैंने जो रणनीति अपनाई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को पार करने में, और उसमें मैंने पार भी किया, सफल भी हुआ और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ प्रत्येक परीक्षा को मैंने अच्छी तरह से उसमें बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की और बहुत अच्छी रैंक के साथ पद प्राप्त किया प्रत्येक परीक्षा। तो वही मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ, क्या रहता है, और अभी जो अभ्यर्थियों का लगातार मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जिसमें हमारे विद्यार्थी बहुत से टॉपर्स भी रहे हैं, राजस्थान में आरपीएससी टॉपर्स रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं किस तरह से रणनीति बनाता हूँ और किस तरह से वो विद्यार्थी इनको फॉलो करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि वे विद्यार्थी जो बहुत दूर दराज बैठे हैं, जो सेल्फ स्टडी चाहते हैं, स्वयं घर पे बैठे अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए उपयोगी हो सके। तो मेरा आप सभी से सबसे पहले निवेदन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक उस जरूरतमंद अभ्यर्थी तक शेयर करने का प्रयास करें, पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि मेरे जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। तो साथियों, जैसा हमें पता है, मैंने कुछ एक जो प्रथम प्रश्न पत्र में सब्जेक्ट आते हैं वो पहले लिख दिए ताकि अपने को समय कम लगे। वीडियो क्योंकि वैसे भी पूरी रणनीति पे बात करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये चीज़ पहले से कर रखी है। तो हम किस पे बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं व्याख्याता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र पर, और व्याख्याता परीक्षा के प्रश्न पत्र की संपूर्ण रणनीति को हम देखेंगे। संपूर्ण रणनीति से क्या तात्पर्य है साथियों? संपूर्ण रणनीति से तात्पर्य है कि बुक्स के साथ साथ में हम देखेंगे कि उन बुक्स को पढ़ना कैसे है, किस तरह से आपको फॉलो करना है, वो सब बातें अपनी करेंगे। तो पहला जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र पे हम सभी को पता रहता है मित्रों कि ये कितने कुल 150 अंक का होता है, और इस 150 अंक में कुल 75 क्वेश्चंस आते हैं, और 75 क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम अर्जन करना होता है। अब देखिए, एक तो मैं बात करूं कि आप एक ध्यान रखिए साथियों कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अगर हमें सफल होना है, हमें अच्छी तरह से व्यवस्थित सिलेबस करना है, तो हमें एक गाइड अवश्य पढ़नी चाहिए। और मैं आप ऐसे निवेदन करूंगा, वैसे भी मैं करता भी रहता हूं कि अक्सर हम जैसे लोग जो पहले से उन परीक्षाओं में सफल हो गए और उच्च पदों पर भी सफल हो गए, तो हम क्या करते हैं कि एक वास्तविक चीज है, बड़ी कड़वी है हमारे लिए, वो ये है साथियों कि हम जब भी कोई भी साथी पूछता है तो हम एक उन्हें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं, और अभ्यर्थी उस लिस्ट को देख के ही परेशान हो जाता है। जबकि वास्तव में क्या होता है कि हमने पूरी पुस्तकें हमने खुद ने भी नहीं पढ़ी होती। तो मैं केवल वास्तविकता के आधार पर और जो हमें पढ़नी चाहिए उतनी ही बात करूंगा, और जो मैंने पढ़ी है वही बात करूंगा। अनावश्यक कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा, एक भी टॉपिक। तो आप अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ, यहाँ तक मैं कहूँगा कि टॉपर्स के साथ आप सिलेक्ट हो सकते हैं, टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें एक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो हमें एक गाइड पढ़नी चाहिए, कोई भी एक गाइड सारी अच्छी होती है, पर यहाँ फिर भी मैं प्रत्येक टॉपिक पे सुझाव देता जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि वो आप अपनाएं, कोई भी गाइड ले लें, सभी गाइड अच्छी होती हैं, पर मैं अगर सुझाव देना
सुझाव मांगेंगे आपसे तो मैं कहूंगा कि पेनोरमा गाइड पढ़ें। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए संपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो एक गाइड हमें पढ़नी है, कौन सी? पेनोरमा, या कोई भी एक गाइड जो आपको अच्छी लगती है, पर एक गाइड अवश्य पढ़ें जो संपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस पर आधारित हो। अब हम टॉपिक वाइज बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो ये लिखे हुए हैं ये 10 मुख्य विषय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं व्याख्याता परीक्षा में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पर? इतिहास पर। इतिहास साथियों, ये इतिहास है, इस इतिहास में टोटल जो प्रश्न आते हैं वो कितने प्रश्न आते हैं? वो 15 प्रश्न आते हैं। इतिहास में टोटल प्रश्न कितने आते हैं? टोटल 15 प्रश्न आते हैं मित्रों। और इन 15 प्रश्न को हमें कैसे करना है? अब 15 प्रश्न आते किस में से हैं? अब आप इसमें देखिए कि राजस्थान का इतिहास होता है, टॉपिक दिए होते हैं, सिलेबस हम देखेंगे तो प्रत्येक टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा इतिहास नहीं होता राजस्थान का। प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत इसका इतिहास है, और आधुनिक भारत का इतिहास है। यानी ये 4 टॉपिक रहते हैं, इसमें 4 पोर्शन रहते हैं जिनमें इसके टॉपिक दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले सिलेबस देखकर उसमें से ये टॉपिक देखने हैं और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, इनकी टॉपिक पढ़नी है। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, किस तरह से इतिहास को पढ़ें, इस पर हम चर्चा करते हैं। इतिहास में जैसे एक गाइड मैंने बता दी है वो सभी सब्जेक्टों में लागू रहेगी, सभी में हमें पेनोरमा गाइड से टॉपिक पढ़ने हैं। यानी इतिहास में भी हमें क्या है, पेनोरमा गाइड से पढ़ना है। अब पेनोरमा गाइड के अलावा हमें क्या पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या क्या पढ़ना है? एक तो मित्रों अपने को ध्यान रखना है जो ये भारत का इतिहास है, ये 3 पोर्शन, इनके लिए नाथ पब्लिकेशन के पेपर्स आते हैं, ये ध्यान रखना है। ये गाइड नहीं है, ये नाथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं भारतीय इतिहास के। किसके? भारतीय इतिहास के नाथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। और ये भारतीय इतिहास के नाथ पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, इन पेपर्स में से अच्छी तरह से ध्यान रखें कि सिलेबस को देखकर केवल वही टॉपिक पढ़ने हैं जो टॉपिक क्या है हमारे सिलेबस में है। इसमें क्या होगा कि सारे पिछले सालों के प्रश्न जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति में अब तक IAS, RAS, व्याख्याता परीक्षा, व्याख्याता जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनका प्रथम प्रश्न पत्र है, उनका सेकंड ग्रेड में 1857 की क्रांति है, वहाँ रीट में 1857 की क्रांति है, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो सारा संग्रह एक जगह है। तो वो हमें नाथ पब्लिकेशन से भारत का इतिहास पढ़ना है। इसके अलावा साथियों हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का इतिहास, तो इसमें दिशा राजस्थान नाम से एक पिछले सालों के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की एक छोटी गाइड है। उस गाइड में से क्या करेंगे आप, राजस्थान इतिहास के वही टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है हमारे सिलेबस में दिए है। पेनोरमा गाइड से सिलेबस पढ़ना है, फिर ये पीछे के सालों में आए हुए प्रश्नों को हमें वहां से पढ़ना है। इस पोर्शन में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 दूनी 30 अंक के होते हैं, बड़ा पोर्शन होता है मित्रों, तो इसको अच्छे से पढ़े। इसमें से ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस पढ़े और पेनोरमा गाइड पढ़े। इतना अगर आप पढ़ते हैं तो साथियों यहाँ पर्याप्त है, क्योंकि अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं तो इतना बिल्कुल पर्याप्त है। इतिहास के विद्यार्थी हैं तो क्योंकि अपने को सेकंड पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। और इतिहास के विद्यार्थियों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इतिहास में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट JRF के लिए और स्कूल व्याख्याता इतिहास के लिए, वो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो इतिहास के विद्यार्थी तो वहां से पढ़ेंगे। इतिहास के विद्यार्थियों के अलावा जो विद्यार्थी हैं वो केवल इतना ही पढ़े, इस पे विश्वास करें और इसे बार बार पढ़ें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे अंक यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद में साथियों भारतीय राजनीति कह दो या इसे कह दो संविधान। इस सिलेबस में भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी नाम दिया गया है। तो संविधान है,
इसके टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 5 यानी 10 अंक के आते हैं, टोटल 5 प्रश्न आते हैं। इस संविधान को हमें क्या करना है, संविधान के लिए देखिए एक सबसे पहले तो पेनोरमा आएगी जो अपने संपूर्ण सिलेबस के लिए ले रखी है, तो आप पेनोरमा गाइड पढ़ें। इसके अलावा साथियों ये क्योंकि ये क्लिष्ट थोड़ा सा टॉपिक है, इसके प्रश्न है वो हमें हालांकि कम है पर आगे पीछे करेंगे, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एम लक्ष्मीकांत में से, एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था की एक पुस्तक आती है, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था की जो पुस्तक है इसमें से केवल वही टॉपिक पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, बहुत सी, क्योंकि पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था दी गई है इसमें, तो पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पढ़नी, केवल जो टॉपिक सिलेबस में है वही हमें पढ़ने हैं और उन्हें आप अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा साथियों हमें क्या करना है, हमें एक अरिहंत पब्लिकेशन की 6250 प्लस ये पिछले सालों के, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं संविधान से संबंधित, उसके लिए ध्यान रखिए अरिहंत 6250 प्लस है। इसमें सारे पिछले सालों में एसएससी में, आईएएस में, एनडीए में और भारत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, इतिहास के भी दिए गए हैं, भूगोल के भी दिए गए हैं, अर्थव्यवस्था के भी दिए गए हैं, उसमें जो हमारी सामान्य विज्ञान आएगी उसके भी दिए गए हैं। तो इसमें से सभी टॉपिक पढ़ने हैं, यानी इतिहास जो है नाथ पब्लिकेशन के अलावा इतिहास के प्रश्न यहाँ से भी पढ़ने हैं अपने को, एसएससी वगैरह वाला यहाँ भी दी होती है, तो इसका भी अच्छे से हमें अध्ययन करना है, संविधान में प्लस इतिहास में भी करना है और आगे भी करना है, सामान्य विज्ञान में भी वो हमें देखेंगे। तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, केवल उतने टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए किताबों में किताबें गाइड बहुत लग सकती है अपने को, पर अपनी गाइड पूरी नहीं पढ़नी है, केवल वो टॉपिक पढ़नी है, तो कोई ज़्यादा सिलेबस ये नहीं रहेगा, तो इसको आप अच्छे से अध्ययन करें। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, इसके भी 5 प्रश्न आते हैं साथियों, और 5 प्रश्न आते हैं, इनमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पेनोरमा गाइड पढ़नी ही पढ़नी है, और पेनोरमा गाइड के साथ में आपको क्या पढ़ना है साथियों, यहाँ जो ये दिशा राजस्थान है, इस दिशा राजस्थान में राजस्थान के इतिहास के साथ साथ में राजस्थान का भूगोल भी दिया गया है। और इस दिशा राजस्थान में अब तक जितने राजस्थान के भूगोल में, राजस्थान के इतिहास में, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि दिशा राजस्थान से आप भूगोल के वही टॉपिक के प्रश्न पढ़ें प्रीवियस ईयर्स जो आपके सिलेबस में है। लास्ट में मैं सार रूप में बता दूंगा कि इसको पढ़ना कैसे है, सभी को सार रूप में लास्ट में बताऊंगा आपको। तो ये राजस्थान का भूगोल है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न आते हैं, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आते हैं। तो सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है साथियों, सामान्य विज्ञान में एक हम पेनोरमा गाइड में से वो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, प्लस आपको क्या देखना है, आपको यहाँ ये ध्यान रखें कि सामान्य विज्ञान जो व्याख्याता परीक्षा है इसका प्रथम प्रश्न पत्र है। इस व्याख्याता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 9th और 10th की जो सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं उनमें से एज लेसन उठाए गए हैं, पाठ उठाए गए हैं, पाठ को ही टॉपिक बनाया गया है। और अभी तक ये देखा गया है कि जितनी भी व्याख्याता परीक्षाएं हुई है उनमें कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों में से उदाहरण एज इट इज उठाए गए हैं। तो आप कक्षा 9 व 10 में जो बुक्स लगती हैं उस कक्षा 9 व 10 में से वे लेसन, वे टॉपिक पढ़ें जो आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में है। यहाँ से एज इट इज उठाए जाते हैं, इसको अवश्य पढ़ना है साथियों, हर हाल में पढ़ना है। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो एक प्रेरणा पब्लिकेशन की गाइड आती है, प्रेरणा पब्लिकेशन, प्रेरणा सामान्य विज्ञान, और इसमें पिछले सालों के प्रश्न दिए होते हैं जो विज्ञान से संबंधित आए हैं। तो इसमें तो सारी सामान्य विज्ञान दी है,
पर हमें इसमें से प्रेरणा सामान्य विज्ञान में से कौन से टॉपिक के प्रश्न पढ़ने हैं, वे पढ़ने हैं जो हमारे क्या रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में है। तो उसे अच्छे से पढ़े, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साथियों। तो ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पढ़ने हैं। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन है। विद्यालय प्रबंधन के 15 आते हैं। ये बड़ा पोर्शन रहता है, इजी पोर्शन रहता है, बहुत अच्छे से इसको हमें करना है। 15 प्रश्न रहते हैं विद्यालय प्रबंधन के। सिलेबस इसका छोटा है। देखिए इतिहास के 15 रहते हैं पर इसका सिलेबस बड़ा है। यहाँ इसका 15 रहते हैं परंतु इसका सिलेबस क्या है साथियों, इसका सिलेबस छोटा है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो इसमें क्या करना है, पैनोरमा हमें गाइड पढ़नी है। दूसरा इसमें देखिए राठ पब्लिकेशन अवश्य पढ़े। राठ पब्लिकेशन की एक गाइड आती है, वो अवश्य ही पढ़े क्योंकि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी टॉपिक को कवर करती है। तो राठ पब्लिकेशन को पढ़े, पैनोरमा को पढ़े। आप विद्यालय प्रबंधन में केवल इतना पढ़े। और एक ध्यान रखें कि अभी तक के जितने भी व्याख्याता परीक्षा के पेपर्स हुए उनमें कौन कौन से 15 क्वेश्चन आए हैं उनका आप अध्ययन कर लें, क्योंकि वो पीछे के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न अपने को बाजार में बहुत सी छोटी छोटी गाइड मिल जाती है, संग्रहित रहते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें। और ये जो गाइड होती है जैसे राठ पब्लिकेशन, इसमें भी पहले के प्रश्न पत्र दिए होते हैं, तो उनका टॉपिक वाइज अध्ययन कर लें कि कौन सी टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन आया था। और इन्हें बहुत अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े, इतना ही पढ़े पर्याप्त है। इसके बाद में मानसिक योग्यता की बात है। तो मानसिक योग्यता साथियों ये क्या है कि छोटा सा टॉपिक है और ये इजी भी रहता है, ये हर कोई विद्यार्थी कर लेता है। तो आप ये केवल पैनोरमा गाइड से ही पढ़ लें। मानसिक योग्यता केवल पैनोरमा गाइड से ही पढ़ लें। इसके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता के। और इसे आप केवल पैनोरमा गाइड से पढ़कर अपना काम चला सकते हैं और चारों के चारों इसमें सही भी हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान इसमें रखना होता है साथियों। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस चाहिए। इसके बाद में गणित है। अब देखिए साथियों, यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि सामान्यतः अभ्यर्थी जो रहते हैं वो केवल गणित पोर्शन में ही रहते हैं। गणित में क्या रहता है, गणित में बहुत से अभ्यर्थी पहले से मैदान छोड़ देते हैं कि गणित एक कठिन विषय है और इसको हम नहीं कर पाएंगे। साथियों यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि गणित को आपको अवश्य करना है, चाहे आप गणित में 0 रहे हैं। गणित को कैसे करना है ये हम देखेंगे। पहले आप इसमें देखिए कि हमें पढ़ना क्या है। इसके 2 पर्सन रहते हैं, एक तो सांख्यिकी होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है सांख्यिकी, और दूसरा होता है मैथमेटिक्स जो सामान्य गणित है, वो रहता है सेकेंडरी लेवल रहता है, 10वीं तक का लेवल रहता है। तो इसमें सांख्यिकी है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है माध्यिका, माध्य, समांतर माध्य, बहुलक, ये चीजें रहती हैं, वो रहती हैं। और इसमें 4 प्रश्न सांख्यिकी के आते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं, ये हर कोई विद्यार्थी कर सकता है। पर वो गणित का नाम सुनते ही पहले ही छोड़ देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरा सामान्य गणित है, इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी ये वाला पोर्शन है, ये अपने को पैनोरमा गाइड से तो पढ़ना है और पैनोरमा के साथ में हमें क्या है, कक्षा 9 व 10 की किताबों में जहां ये टॉपिक दिए गए हमारे सिलेबस वाले, वो अच्छे से पढ़े, वहां से बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सांख्यिकी वाले तो हो ही जाएंगे कोई भी विद्यार्थी से। और कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ क्या करें साथियों, आप इनके सूत्र लिख लें, केवल सूत्र रट दें। कई बार सीधे सूत्र ऑप्शन में आ जाते हैं, कई बार सीधा सूत्र को अप्लाई करते ही क्या है हमारा आंसर भी आ जाता है। तो इसमें छोड़े ना, मैं आपको यही सुझाव दूंगा। अगर आप कमजोर हैं, आप 0 हैं, तो आप केवल सूत्र लिखकर रट लें, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, परीक्षा में आप देखेंगे। तो सूत्र लिखकर अच्छे से आप इनका अध्ययन जरूर करें। कक्षा 9 व 10 की पुस्तक पढ़ें, वहां से आएंगे, विज्ञान और गणित में वहीं से आएंगे। और पैनोरमा गाइड तो हमें पढ़नी है क्योंकि वो टॉपिक वाइज दी हुई है, सिलेबस वाइज दी हुई है, तो उसको पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है साथियों, अगर हम अच्छी रैंक चाहते हैं तो। इसके बाद में हिंदी के भी 4 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी है, इसके लिए हमें क्या है, एक तो पैनोरमा में से जो सिलेबस दिया है वो हिंदी का हमें पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस साथ में हमें क्या पढ़ना है, कक्षा 9 से 12 तक की व्याकरण की पुस्तक आती है।
कक्षा 9 से 12 हैं, यहाँ व्याकरण की एक कॉमन पुस्तक आती है 9 से 12 राजस्थान बोर्ड में लगती हैं, तो वो पुस्तक अवश्य पढ़ें, वहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। बाई चांस कुछ गड़बड़ भी होता है तो वहाँ से हम ऑब्जेक्शन भी बाद में लगा सकते हैं, तो उसको पढ़ें। उसमें छोटा सा सिलेबस दिया गया हालांकि, पर वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पेनोरमा गाइड प्लस कक्षा 9-10 की बुक्स पढ़ें। इसके साथ में साथियों अपने को ध्यान रखना है कि इसमें आप पढ़ सकते हैं हिंदी में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वे टॉपिक जो आपके सिलेबस में जैसे सिलेबस में क्या है, सुगम अथवा एक मुगमल प्रकाशन भी है, दोनों अलग अलग प्रकाशन है, दोनों की आती है। सुगम अथवा मुगमल जो प्रकाशन है इनमें क्या रहता है कि पिछले प्रश्न पत्रों में जैसे पटवारी में, एसआई में, रीट में, व्याख्याता में और जहां भी क्या है कि एलडीसी में सामान्य हिंदी है, उस सामान्य हिंदी के अब तक के राजस्थान में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे संग्रहित हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर संधि है तो संधि पढ़ देंगे। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो राजस्थान के अलग अलग कंपटीशन में पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप इनमें सुगम अथवा मुगमल वाले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से अवश्य पढ़ें, उससे एक आइडिया आएगा और वहां से ज़्यादातर क्वेश्चन रिवाइज होने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 4 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ गणित जैसा ही कहूँगा साथियों कि कुछ विद्यार्थियों की गणित कमजोर होती है और बहुत से विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर होती है, तो जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है वे भी अंग्रेजी को छोड़े नहीं, अंग्रेजी को अच्छे से पढ़े। कैसे पढ़नी है इजी वे में कि एक तो पेनोरमा से पढ़ना ही पढ़ना है हमें, जो हमने गाइड में संपूर्ण सिलेबस की ले ली। इसके साथ में कक्षा 10 और 12 की कोई भी गाइड ले लें। यहां ध्यान रखना है गाइड, कक्षा 10 व 12 में कोई भी गाइड जैसे एक्सीलेंट, संजीव आ रही हैं तो उसमें जो आपके सिलेबस के टॉपिक दिए गए वो सिलेबस के टॉपिक आप पढ़ लें। वहाँ इजी लैंग्वेज में समझाया होता है, एक सामान्य लेवल के बच्चे के हिसाब से समझाया होता है, तो वहाँ से हम अच्छे से इसको कर पाते हैं। और साथ में तीसरा चीज़ है सुगम अथवा मुगमल जो प्रकाशन है इनकी भी एक अंग्रेजी की भी प्रीवियस ईयर्स की बुक्स आती है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। जो अंग्रेजी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, इस इंग्लिश ग्रामर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एक जगह आते हैं, जैसे टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, और भी जो टॉपिक आपके सिलेबस में उन टॉपिक्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसमें दिए होते हैं। उससे महत्वपूर्ण का आपको आइडिया लगता है, मुख्य नियमों का आइडिया लगता है और वहाँ से क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं। तो ये चीज़ आप इसमें अवश्य पढ़ें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत सी बुक्स आपको लग रही होगी पर बहुत छोटी सी बुक्स हैं और बहुत अच्छे से हम अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार हम करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, फिर लास्ट में सार रूप में बात करते हैं। अब देखिए समसामयिकी के टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। अब मित्रों यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जैसे मैं कहूँगा आपको कि समसामयिकी के लिए आप जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से एक छोटी सी पुस्तक आती है 15 रुपये की, 66 पेज की मासिक आती है, इसको आप पढ़ें। ठीक है। अब क्या कि मैंने आपको कह दिया, ऐसा ही हमारे जो भी साथी लोग हैं, जो भी मार्गदर्शक हैं वो सारे कहेंगे, और आप क्या करते हैं कि आप क्रोनोलॉजी या कोई अन्य मासिक पत्रिका लेकर उसका पूरा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपको पूरा अध्ययन नहीं करना है, ये अच्छे से ध्यान रखें। आपके सामने हमेशा कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो हमेशा आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। और अब आप जब भी इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस है, और सिलेबस में क्या दिया गया है कि भारत की जनगणना, राजस्थान की जनगणना 2011, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, विकास कार्यक्रम, रक्षा एवं अनुसंधान, ठीक है, इस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान, ये जो भी दिए गए हैं टॉपिक, उन टॉपिक को ही केवल पढ़े। उसके अलावा करंट जीके बहुत सा होता है, सारा नहीं पढ़ना है। उन टॉपिक से रिलेटेड जो करंट जीके हैं वही पढ़ना है और वहां से ही क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जब भी अपनी परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षा से 15-20 दिन पहले बहुत सी मार्केट में छोटी छोटी गाइड आती है जिसमें पिछले 1 साल का व्याख्याता परीक्षा के टॉपिक के अनुसार
क्या दिया होता है, करण जी के दिया होता है, वो अवश्य पढ़ें, कोई भी एक लेकर, क्योंकि आप लगातार क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी में वो टॉपिक लगातार आप पढ़ रहे हैं, इसके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, छोटे ही होंगे आपके टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज आप इनको लिख सकते हैं। और टॉपिक वाइज अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा पोर्शन है साथियों, 10 नंबर का ये हमारा कवर होगा, यानी हम 10 में से 10 सही कर सकते हैं। तो एक तो इसके नोट्स बनाएं, प्लस परीक्षा से 10-15 दिन पूर्व जो भी छोटी पत्रिका आती है उसका अध्ययन अवश्य कर लें, और उसका अध्ययन जब आप कर लेंगे तो आपका ये फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा। अब फर्स्ट पेपर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, तो ये ध्यान रखिए साथियों, क्योंकि मैंने प्रत्येक पोर्शन में क्या बताया है, जैसे मानसिक योग्यता और मैथ को छोड़कर इनमें क्या कि मैंने नहीं बताया, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस करते हैं तो निरंतर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। बाकी इनमें आप क्या करते हैं, व्याख्याता परीक्षा के पहले के आए प्रश्न पत्र देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी सभी में मैंने क्या किया है, बाकी सभी में मैंने पिछले सालों के प्रश्न पत्र के अध्ययन की बात कही है, और पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें वही टॉपिक हम पढ़ें जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हमारे भी यहाँ आ सकते हैं, तो उनको पढ़ना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले पैनोरमा गाइड हमने सुझाई है, पैनोरमा पढ़ सकते हैं आप, लक्ष्य पढ़ सकते हैं, या आप कोई और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी गाइड अच्छी होती है। मैंने क्या कि मेरी दृष्टि से एक सुझाव दे दिया आपको कि ये वर्तमान में अच्छी गाइड है। हालांकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैंने लक्ष्य पढ़ी थी, क्योंकि उस समय पैनोरमा गाइड व्यवस्थित रूप से नहीं आ रही थी, पर अब ये व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे रूप से आ रही हैं, तो हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये गाइड पढ़ेंगे, प्लस क्या कि गाइड से टॉपिक वो पढ़ेंगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस क्या कि और कोई भी आपको इनमें से बुक्स बताई गई हैं तो इन बुक में से वो टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आप टॉपिक आपको ने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे पिछले सालों के प्रश्न पत्र में भी कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, और फिर दोबारा उस टॉपिक को देखेंगे। यानी पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस जो टॉपिक है उस टॉपिक से पिछले सालों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। ये ध्यान रखना है, केवल देखना नहीं है, विश्लेषण करना है कि किस तरह से आ रहे हैं। और फिर विश्लेषण कर लिया है हमने, उनको पढ़ लिया अच्छी तरह से, फिर एक बार उस टॉपिक को और पढ़ देंगे और एक बार और टॉपिक पढ़ देंगे। तो जब हम दोबारा उस टॉपिक को पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न देखकर, तो हमें एक अनुमान हो जाएगा कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें इस अप्रोच से इसको पढ़ना चाहिए। और इस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। जब विद्यार्थी ये सोचने लग जाता है साथियों, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, वो सफल होगा ही होगा। और अगर इस रूप में हम व्यवस्थित स्टडी प्रथम प्रश्न पत्र की करते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में सर्वोच्च अंक नहीं आए। पर मुख्यतः क्या करते हैं, हम वीडियो बहुत से देखते हैं, हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, पर केवल देखते हैं, फॉलो नहीं करते। इनको फॉलो भी करना होता है। अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी कारण नहीं कि विद्यार्थी इसमें सर्वोच्च अंक नहीं प्राप्त कर सके। मेरे विद्यार्थी जो भी आरपीएससी टॉपर रहे हैं, राजस्थान टॉपर रहे हैं, उन्होंने इसी तरह से अध्ययन किया है और इसी अध्ययन करके वो राजस्थान टॉप कर गए हैं। अब आपको आगे देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, ताकि आप बाद में इसको व्यवस्थित रूप से कर सके। आज इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में और अपने व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता के लिए जो सामान्य अनिवार्य प्रश्न पत्र है राजस्थान सामान्य ज्ञान, उसकी हम बातचीत करेंगे। और आज इतना ही, धन्यवाद साथियों, और सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें।